Bismillah. So inshallah today we will continue with solid state chemistry, in which we will study the types of crystalline solid. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं और उनका डिफरेंशिएशन भी हमने देखा और उनके प्रॉपर्टीज भी देखी। अब ये हमारा टॉपिक सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन क्रिस्टलाइन सॉलिड का आएगा। तो आज हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स। जैसे हम देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड का ज्योमेट्री फिक्स होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है और वो एनआइसोट्रोपिक होता है नेचर में। ये सारे पॉइंट्स हम जो है लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ट्री डायग्राम आपको दिख रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है बेसिकली। वैसे इसका और सब क्लासिफिकेशन भी होता है। तो यहाँ जो क्लासिफिकेशन इसका किया है, कैसे किया है इसको, crystalline solids are classified into 4 groups: molecular crystals, ionic crystals, network crystals, इसको covalent crystals भी कहते हैं, and metallic crystals। फिर जो molecular solid है उसको और 3 ग्रुप में रखा गया है: नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ सी वन बाय वन, इसको हम यहाँ पर अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं? एक्चुअली दे आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन विच देयर इज वीक डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस आर प्रेजेंट। डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस ये क्या होते हैं, ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि एक मॉलिक्यूल के जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मॉलिक्यूल है उसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, और दूसरे मॉलिक्यूल के जो सेंट्रल न्यूक्लियाई होते हैं, उनके बीच में एक वीक अट्रैक्शन होता है। इसमें कोई जो है बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है, केमिकल बॉन्ड जैसे कोवेलेंट कोऑर्डिनेट, ये बॉन्ड नहीं बना है, बल्कि ये एक मॉलिक्यूल है, उसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस है, इनमें एक वीक अट्रैक्शन होता है। उसको मैं और क्लियरली आपको बताऊं ऐसे, कोई एक मॉलिक्यूल है, उसके आउटसाइड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरा एक मॉलिक्यूल है, उसके जो न्यूक्लियस होते हैं, उनमें एक वीक अट्रैक्शन फॉर्म होता है। दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस विच अट्रैक्ट्स द मॉलिक्यूल टू ईच अदर टुवर्ड्स देमसेल्फ। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को नजदीक जो है अट्रैक्ट करते हैं और बीच में का जो स्पेस है वो कम हो जाता है, जिससे वो सॉलिड बनते हैं। और जितना ज्यादा लंडन फोर्सेस रहेगा वो उतने अच्छे सॉलिड होते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है ना कि हम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। वैसे आयोडीन भी आपने देखा सॉलिड होता होगा, ये आपको 10th स्टैंडर्ड में भी और 9th स्टैंडर्ड में भी था कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो होते हैं क्या होते हैं, गैस। ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड। और आयोडीन क्या होता है, सॉलिड, ये आपने पढ़ा है। तो ये जो आयोडीन सॉलिड होता है, एक्चुअली ये I2 मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक के न्यूक्लियाई और दूसरे के इलेक्ट्रॉन, इससे वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस वहां पर डेवलप होते हैं, जिससे वो सॉलिड बन जाता है। और जितना ज्यादा वंडरवॉल फोर्स रहेगा, क्योंकि आयोडीन में क्या होता है, वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्सेस ज्यादा होते हैं। जबकि ब्रोमीन और क्लोरीन ये मॉलिक्यूल क्या है, इनका वॉल्यूम कम है, तो बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम होते हैं, मतलब फोर्सेस कम है। जबकि आयोडीन का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं। जितना ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, तो नेबरिंग मॉलिक्यूल से वो ज्यादा जो है वंडरवॉल फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस फॉर्म करेगा, जिससे जो है वहां पर क्या हो जाता है, वो क्लोज हो जाते हैं, क्लोजली पैक, एंड दे आर कंसीडर्ड एज सॉलिड। ओके, ये नॉन कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो मेटालिक बॉन्ड में आएगा आगे या मेटालिक सॉलिड में आएगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सो दे आर दी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट,
क्योंकि वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस है, लंडन फोर्सेस आर वीक फोर्सेस, तो ये इजीली सेपरेट हो जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो लो टेम्परेचर पर ये मेल्ट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर हमने एक देखा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया आयोडीन, तो आई बॉन्ड आई, तो यहाँ पर आई की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.6 है, 2.6 दोनों का निगेटिविटी सेम है। तो जो मिडिल इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, तो किसी भी एटम की तरफ मूव नहीं होंगे। तो यहाँ कोई स्पेशल चार्ज दोनों पर तैयार नहीं होगा, मीन्स पोल्स तैयार नहीं होंगे। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं HI लिखूं या कुछ और एग्जांपल हम एक लेते हैं, जैसे HCl लेते हैं, तो Cl का निगेटिविटी 3.1 है और हाइड्रोजन का 2.5 है, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, जिसकी निगेटिविटी ज्यादा है। तो ये पार्शियल निगेटिव बनेगा या पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, तो इसको बोलते हैं निगेटिव पोल, इसको बोलते हैं पॉजिटिव पोल। तो ये क्या बन गया है, पोलार। तो वैसे यहाँ पर पोल्स बनेंगे क्या, नहीं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन पोलार। तो ये नॉन पोलार है। तो आयोडीन पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए नॉन पोलार। कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला ऑक्सीजन इधर अट्रैक्ट करेगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, जिसको डायपोल मूवमेंट कहते हैं, वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी कोई इफेक्टिव चार्जेस तैयार नहीं होंगे, इसलिए ये भी कौन है, नॉन पोलर। वैसे S8 मॉलिक्यूल है सल्फर, तो सल्फर मॉलिक्यूल भी यहाँ पर क्या होता है, नॉन पोलर, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सल्फर का क्राउन लाइक स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो ये सेम एटम्स के बीच में यहाँ पर भी नॉन पोलर कहलाएगा। ओके, तो चाहे वो जो है कोई भी जो है मॉलिक्यूल हो, वो नॉन पोलर कहलाते हैं अगर उनके अंदर जो है सेम निगेटिविटी है या डायपोल मूवमेंट कैंसिल होता है। तो जैसे क्लोरीन भी कौन है, नॉन पोलर है, लेकिन ये लिक्विड होता है, इसलिए हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। आयोडीन को हमने यहाँ पर डिस्कशन में लाया है क्योंकि वो सॉलिड होता है। नॉन पोलर मतलब जिनके पास पोल्स नहीं है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव पोल्स नहीं है, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड, जैसे ये देखिए ये नॉन पोलर है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये कैंसिल हो गया, डायपोल मूवमेंट 0 होता है यहाँ पर, इसको म्यू से शो करते हैं डायपोल मूवमेंट को, या डी से भी शो करते हैं। ओके, डायपोल मूवमेंट क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। ओके, लेकिन सल्फर को आप देखेंगे ये पोलर है। पोलर मीन्स इसकी ज्योमेट्री ऐसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लीनियर होता है ऐसे, लेकिन सल्फर लीनियर नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, ये बेंड शेप यानी वी शेप होता है। जब वी शेप रहेगा तो दोनों ऑक्सीजन एक तरफ आ गए, ऑक्सीजन का निगेटिविटी हमको पता है 3.5 3.5, और सल्फर का निगेटिविटी कितना है 2.6। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेंगे, ऑक्सीजन की तरफ। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ भाग रहे, देखो ये एरो से बताया है। तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है टूवर्ड्स ऑक्सीजन है, तो एक तरफ पार्शियल निगेटिव चार्ज तैयार होगा और दूसरी तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तैयार होगा, तो इसको बोलते हैं पोलर। तो ये कंसेप्ट हो गया पोलर का। लेकिन अब ये पोलर होता है तो क्या होता है, SO2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोजली अट्रैक्ट होते जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, निगेटिव, फिर सल्फर पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, और ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। तो इससे सॉलिड तैयार होता है SO2, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में हमको नजर आता है। सॉलिड पार्टिकल्स जो इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है, जो कि पॉल्यूशन के लिए और एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सॉलिड CO2। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी CO2 नहीं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सॉलिड अमोनिया, एग्जाम्पल फॉर दी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अमोनिया क्यों होता है पोलर, सेम इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो निगेटिविटी यहाँ पर नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ मूव हो गए, यहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिव होते हैं, सो इलेक्ट्रॉन विल मूव टूवर्ड्स नाइट्रोजन।
ऑक्साइड इज ऑल्सो पोलर, मीन्स पोल्स फॉर्म हो रहे, पॉजिटिव नेगेटिव, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें एक थर्ड टाइप दिया हुआ है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है आइस। और भी एग्जांपल्स हैं, हम देखेंगे। जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके बीच में तैयार होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी मॉलिक्यूल में एक्टिव हाइड्रोजन्स होते हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल के सेम टाइप या अदर, या तो नाइट्रोजन के साथ अट्रैक्ट होगा वो, या ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट होगा वो, या फ्लोरीन के साथ अट्रैक्ट होगा वो। तो नॉर्मली इन तीनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होते हैं, इसी टाइप के बीच में। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं ये भी इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स होते हैं। जैसे हमने अभी लंडन फोर्सेस देखा ना, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, तो उसी कसम जो ये एक टाइप है, लेकिन ये स्पेशल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए है। मतलब इनकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तीनों की, और जिसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से जो अट्रैक्शन करता है वो वंडरवॉल यानी लंडन फोर्सेस से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, इसलिए उसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये H2O है, वाटर। तो वाटर का ऑक्सीजन और इस H2O का हाइड्रोजन, इनके बीच में आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार हुआ है। फिर इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन। इस तरह से वाटर के हाइड्रोजन उसके ही दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन तैयार करते हैं बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे ऐसे 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तैयार होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब आप देखेंगे यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये किससे अटैच है, यहाँ पर ये इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन, यानी वाटर के 2 हाइड्रोजन है जो कि 2 वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो गए, और दूसरे वाटर के हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से अट्रैक्ट हुए, और यहाँ एक फोर्थ जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरह से तैयार हुआ है, जिससे वो सॉलिड का शेप ले लेता है। इसमें आप एक बात और देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तैयार होने से बीच में जो है गैप्स होते हैं, स्पेस होती है, और ये गैप की वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, जिससे बनता है डेंसिटी। तो वॉल्यूम बढ़ गया बीच में गैप आने से, और वॉल्यूम बढ़ गया है तो मास अपॉन वॉल्यूम रेशो क्या हो जाएगा, कम। मतलब नीचे की वैल्यू बढ़ती है तो डेंसिटी क्या होगी, कम। डेंसिटी कम होती है आइस की, इसलिए वो पानी में तैरता है। लिक्विड वाटर जो है वो नीचे रहेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसमें वॉल्यूम कम है, गैप कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तैयार होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लो टेम्परेचर पर, तो जिस वजह से बीच में जो गैप्स आते हैं इससे वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी क्या होगी, कम, इनवर्स है। और डेंसिटी जिसकी कम रहती है वो ऊपर तैरता है, इसलिए आइस वाटर के ऊपर तैरता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं, जो सेकेंड टाइप है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 टाइप थे, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड सिंपल है, आपने कई बार देखे हैं, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ देखिए आप, ग्रीन कलर से यहाँ क्लोरीन को शो किया है, और ब्लू कलर से यहाँ पर, या पर्पल कलर से जो है यहाँ पर सोडियम को शो किया है। तो यहाँ Cl- और सोडियम प्लस, ये आयंस अल्टरनेटली सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं क्यूबिक फॉर्म में, जिसको ऐसे भी शो किया जाता है, क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम, सोडियम क्लोरीन सोडियम, और ये पीछे बनाते हैं हम क्लोरीन। इस तरह से आप देख सकते हैं Cl है और ये सोडियम है। तो यहाँ क्यूबिक शेप में इस तरह से अरेंज होते हैं, और इसमें जो अरेंजमेंट है वो किसका है, आयंस का है, एंड इट इज ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। पिछले वाले जो हमने 3 देखा है, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? तो पिछले जो हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड देखे हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जबकि यहाँ पर होता है आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल मेथड है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो 1.7 से ज्यादा होना चाहिए या 1.7 होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे क्लोरीन जो होता है मैंने बताया 3.1 होता है, ये वैल्यूज लर्न करना है बेसिक, मैंने आपको पहले ही कहा था स्टार्टिंग में। और सोडियम का 0.9 है, तो आप देखेंगे डिफरेंस क्या आता है यहाँ पर, ये 11 ये गया तो ये 2 बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रह गया 2, तो 2.2 मतलब 1.7 से ज्यादा है। तो जिसका 1.7 से ज्यादा रहता है दे आर आयोनिक, और जिसका 1.7 से कम रहेगा वो कोवेलेंट यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड जो हमने अभी पिछले देखा था। ओके, तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड हुए, ये आयोनिक सॉलिड हुए। और जिसका 1.7 आता है दे आर 50% कोवेलेंट एंड 50% आयोनिक, मतलब 50% मॉलिक्यूलर एंड 50% आयोनिक। तो ये यहाँ पर जहाँ आयंस तैयार होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा आता है, तो ऐसे जो सॉलिड होते हैं उनको आयोनिक सॉलिड कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड का। वैसे ही होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम 1.2, ऑक्सीजन होता है कितना 3.5, ये कितना आ गया 3 और ये 2.3, तो इसका भी 1.7 से ज्यादा है, तो ये भी क्या रहेगा आयोनिक सॉलिड। वहीं पर आप देखिए हमने जो पिछला एग्जाम्पल देखा था वो कौन था, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। तो ऑक्सीजन कितना है 3.5, कार्बन कितना है 2.5, कितना आएगा यहाँ पर आंसर आप देखेंगे 1, तो ये लेस देन 1.7 है। और लेस देन 1.7 मतलब क्या होगा, कोवेलेंट इन नेचर, मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये बेस्ट डिफरेंस है पहचानने के लिए मॉलिक्यूलर और आयनिक सॉलिड के लिए। ओके, तो जहाँ आयंस तैयार होते हैं, जैसे यहाँ मैग्नीशियम आयन और ऑक्सीजन आयंस तैयार हुए हैं और उनका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा। ये कैसे होता है आगे हम डिटेल में देखने ही वाले हैं। थर्ड टाइप जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो है मेटालिक सॉलिड। एक्चुअली ये मेटल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया है, मैग्नीशियम हो गया है, प्योर मैग्नीशियम हो गया, कैडमियम हो गया, जो मेटल्स होते हैं मेटल्स तो उनमें होते हैं, उनको कहा जाता है मेटालिक सॉलिड क्योंकि दे फॉर्म्स मेटालिक बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड हम किसको कहते हैं, एक्चुअली इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द एम्प्टी कैटायंस, या जिसको हम बोलते हैं कैटायंस एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो बॉन्ड तैयार होता है उसको कहा जाता है मेटालिक बॉन्ड, या उसको और सिस्टमेटिकली बोला जाएगा इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन attractive forces between mobile electron and positive ions, जिसको हम बोलते हैं कैटायंस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बन जाएगा प्लस, उसको इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं। फिर एक सोडियम उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो भी बन गया प्लस, उसका इलेक्ट्रॉन हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये जो पॉजिटिव सोडियम आपको दिख रहा है तो देखिए उसको यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियस को शो किया जा रहा है, ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, तो ये न्यूक्लियस है जिसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस कर दिया। और ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पर हम माइनस से इसको शो कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है, और ये न्यूक्लियस है यानी एटम है पॉजिटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं सी, इसको इलेक्ट्रॉन सी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन का समंदर, यानी ये मूव होते रहते हैं कंटिन्यू एम्प्टी स्पेस में, ये बीच में जो एम्प्टी स्पेस है जो गैप है, तो यहाँ पर ये जो मूव होते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसी को इलेक्ट्रॉन सी या मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बहुत अच्छा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर तैयार करते हैं और ये पॉजिटिव कैटायन उनको अट्रैक्ट करते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यहाँ पर तैयार होती है, उसको कहा जाता है मेटालिक बॉन्डिंग और या मेटालिक बॉन्ड। और इस ऐसे जो सॉलिड होते हैं उनको मेटालिक सॉलिड कहा जाता है। उसके बाद जो
एक टाइप दिया हुआ है वो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड होते हैं, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर जो सॉलिड हमने देखा है उससे और ये सॉलिड में थोड़ा डिफरेंस है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा होगा डायमंड, ये भी कार्बन है, 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 मतलब पूरे कार्बन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में तैयार हुए यहाँ पर। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, दे आर कॉल्ड giant molecule in which wide variety of crystalline solid are present। एग्जाम्पल जैसे नॉन मेटल्स में होते हैं, the formation of covalent bond between adjacent atom throughout the crystal। मैंने बताया कि थ्रूआउट क्रिस्टल में, यानी पूरा जो क्रिस्टल होगा उसमें एडजेसेंट एटम से, बाजू वाले एटम से ये कोवेलेंट बॉन्ड तैयार करते हैं। जैसे ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कार्बन ने चारों बॉन्ड कार्बन से ही बनाया है। तो कार्बन 3 डायमेंशनली जब अपने ही एटम से कनेक्ट होता है, जैसे ये कार्बन कार्बन से कनेक्ट है, फिर यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, तो आप देखेंगे यहाँ पर उसने टेट्राहेड्रल यानी 4 कॉर्नर्स बनाए हैं और सब आपस में कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये डायमंड कहलाता है। और इसी का ही जो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेफाइट कहलाता है। ये ऐसे यहाँ पर कार्बन 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 और ये कार्बन, तो ये कार्बन ने सिर्फ 3 बॉन्ड बनाया है यहाँ पर, तो अपने को लग रहे हैं 3 बॉन्ड, लेकिन नीचे एक लेयर आती है सेम। इस लेयर के कार्बन और इस लेयर की कार्बन में अट्रैक्टिव फोर्सेस तैयार होते हैं, लेकिन ये एक अलग लेयर होती है ऊपर वाली और नीचे वाली एक अलग लेयर होती है, और उनके कार्बन आपस में अट्रैक्ट होते हैं जिससे 4 बॉन्ड यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन वो भी इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू जो है रेजोनेंस में रहते हैं, एक लेयर से दूसरी लेयर, दूसरी लेयर से तीसरी लेयर, इस तरह से। तो इस तरह से जो लेयर्स तैयार होते हैं जिसमें ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, मतलब 3 कॉर्नर है यहाँ पर कार्बन, जो 3 कार्बन से कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो यहाँ पर जो लेयर्स तैयार होते हैं उसको हम ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है, तो डायमंड की तरह और स्ट्रक्चर बनाने वाले कौन है, जैसे ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड, इसमें 2 होते हैं अलग अलग। ठीक है, ओके, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। तो ये जो होते हैं ये कहलाते हैं कोवेलेंट, क्योंकि इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क इसलिए कि आप देखेंगे यहाँ पर नेटवर्क स्ट्रक्चर तैयार होता है यहाँ पर। ठीक है, ओके, अब आपको यहाँ पर दिया है डिटेल में कि डायमंड में और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए बताया गया है। तो ये वैल्यूज ये वो आपको लर्न करना है। मैं यहाँ पर सिंपल बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये कार्बन जो है, देखिए डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्ट है, और नीचे एक लेयर है, ये कार्बन देखिए, ये भी डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्ट है, और इनमें ये कार्बन में और ये कार्बन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यानी डीलोकलाइजेशन और इस तरह से तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर जहाँ तैयार होता है कार्बन के नेटवर्क में, और अलग अलग लेयर्स तैयार होती है, ये फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, जिसको ग्रेफाइट कहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन से कनेक्ट है, 1 2 3 और ये 4। तो इससे जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है 4 कॉर्नर वाला हो रहा है, इसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल है और ये ट्राइगोनल है। ठीक है, तो इसमें एक नेटवर्क स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, इसलिए इसको नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए यहाँ पर सरसरी तौर पर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने मेटालिक सॉलिड देखा, मेटालिक सॉलिड में हमने देखा पॉजिटिव कैटायन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा, और इसी को हम कहेंगे मेटालिक बॉन्ड, और ये सॉलिड मेटालिक सॉलिड कहलाएंगे। आयनिक सॉलिड प्लस आयन और माइनस आयन सिस्टमेटिकली अरेंज होंगे आयोनिक बॉन्ड के थ्रू,
जहाँ 1.7 से ज़्यादा का डिफरेंस आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उससे बनने वाले सॉलिड आयनिक सॉलिड रहेंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड हमने देखा जहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड्स तैयार होते हैं और मॉलिक्यूल के बीच में लंडन फोर्सेस या वहाँ पर डिस्पर्शन फोर्सेस तैयार होते हैं, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। फिर उसमें 3 टाइप थे, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, जहाँ पर जो है एक एटम अपनी ही टाइप के एटम या अदर एटम से क्या करता है, यहाँ पर क्रिस्टल तैयार करता है, ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पर इनके आप देखेंगे कंपैरिजन इस तरह से दिया है और विथ एग्जांपल, ये एग्जांपल्स भी जो है आपको यहाँ पर क्या करना है, लर्न करते जाना है, ओके। जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में देखिए 3 दिए हुए, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन। तो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल मतलब सिंपल यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, सेपरेटली इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें फोर्सेस कौन से रहेंगे, डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस, डिस्पर्शन, लंडन फोर्सेस, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस क्या होते हैं, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इनके एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है। तो जो डिस्पर्शन फोर्सेस से बनते हैं सॉफ्ट होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड से जो बनते हैं थोड़े हार्ड होते हैं, ये हमने वाटर के अंदर देखा। सो दे आर इंसुलेटर, मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। इंसुलेटर मीन्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। आयनिक सॉलिड्स ये आयनिक बॉन्ड रखते हैं, जिनको कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी कहते हैं, चार्जेस की वजह से। एग्जाम्पल्स आपको लर्न करना है। हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं, इजीली ब्रेक होते हैं, ठीक है। इंसुलेटर इन सॉलिड बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। ये इंसुलेटर होते हैं बट मोल्टन स्टेट में, पिघली हुई हालत में ये करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, सॉरी करंट जो है पास कर सकते हैं, ओके। मेटालिक सॉलिड, इसके बारे में बताया मैंने को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड और कैटायंस यानी पॉजिटिव आयंस के बीच में अट्रैक्शन होता है, वो मेटालिक बॉन्ड तैयार करते हैं, जो ये सभी मेटल्स में होते हैं। हार्ड होते हैं, मेलिएबल और डक्टाइल, जो मेटल की प्रॉपर्टी है सब शो करेंगे। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ओके। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, ये एटम्स के बीच में होते हैं बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्ड तैयार करते हैं। सिलिका वगैरह इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। इसमें कुछ हार्ड है और कुछ सॉफ्ट है। अब इसके बाद जो एग्जाम्पल्स है, ये क्वेश्चन है और उसके यहाँ पर आंसर्स भी है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से लर्न कीजिए। ये दोनों मैंने आपके सामने रख दिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।